हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसे लगा। तो आजकल जहाँ देखो वहाँ पे बिग बॉस के अलावा जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वो है विवेक और खुशी के रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे आए दिन एक नई खबर आती हैं। लेकिन यकीन मानो काफ़ी खबरें तो सिर्फ फेक हैं, उन खबरों की कोई भी सच्चाई नहीं है। आए दिन आप लोग हर किसी वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सुनने को आपको मिलती होगी, देखने को आपको मिलती होगी। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी र्यूमर्स में बिलीव ना करें, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी तो हो सकता है इन र्यूमर्स से बिल्कुल विपरीत हो। वैसे आप लोगों को फटाफट से मैं एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ। अपडेट के साथ साथ आप लोगों के दिल में जो इतने सारे सवाल हैं उन सवाल को क्लियर करने में बस थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। समटाइम्स हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम कुछ नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग बस मजबूरी को समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि एक वेल विशर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हर कोई इंसान यही चाहता है कि दूसरे का घर टूटने से बच जाए। इसीलिए अगर चुप रह के हमें 100 गालियाँ भी पड़ रही होती हैं तो हम वो गाली खा लेते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए चुप रहते हैं। तो खुशी और विवेक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, जो आप लोग पिछले 6 साल से सोशल मीडिया पे देखते हुए आ रहे थे। अब अचानक से उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा जैसे ही खुशी और विवेक के सेपरेशन की न्यूज़ सामने आई। उसके बाद और ज़्यादा झटका लगा जब दोनों के अफेयर की न्यूज़ सामने आई। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों के रिश्ते की डगमगाहट इसी चीज़ से शुरू हुई थी। वो थी दोनों को अपने रिलेशनशिप को लेके ईमानदारी। दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप को लेके डाउट था, और यही डाउट उनके रिलेशन टूटने की कहीं ना कहीं वजह बन गया। विवेक और खुशी का ऑन कैमरा दिखने वाला रिलेशनशिप आखिरकार हकीकत नहीं था। आप लोगों ने उनकी रील में देखा होगा कि उनकी रील में मैक्सिमम जो उनका कंटेंट रहता था वो यही रहता था, चीटिंग, सफरिंग्स, घरेलू हिंसा, नाराज़गी, सारा कंटेंट टॉप टू बॉटम उनकी वीडियो का यही था। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये लोग सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, बल्कि ये रियल लाइफ में फील कर रहे हैं। उनका कंटेंट कहीं ना कहीं उनकी निजी ज़िंदगी का ही हिस्सा था। इसीलिए शायद उनके अंदर इतने सारे इसी कंटेंट को लेके क्या आते थे, थॉट्स आते थे। इसीलिए क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं उनकी आप बीती थी। आप उनका कोई भी कंटेंट उठा के देख लीजिए, चाहे वो खुशी कर रही हो, चाहे वो विवेक कर रहा हो, सारे कंटेंट चीटिंग के अराउंड सराउंड घूमते थे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अराउंड सराउंड घूमते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ें डील कर रहे थे, जो वो रियल लाइफ में कन्वर्ट करके ऑडियंस को दिखाते थे। लेकिन हर इंसान की सब्र की एक सीमा होती है। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो हर रिश्ता भी टूट जाता है। वैसे ही कुछ इनकी ज़िंदगी में भी हुआ। जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था ये लोग करते रहे। लेकिन जब चीज़ें अपनी आँखों से देख ली तो कहते हैं ना कि दूध में मक्खी अगर अपनी आँखों से पड़ी हुई देख ली तो वो दूध पिया नहीं जाता है ना। वैसे ही सीन होता है कि जब तक आप अपनी आंखों से कुछ नहीं देखते, आप इस होप और उम्मीद में रहते हो कि नहीं सब कुछ झूठ है, लेकिन वो वहम आपका टूट जाता है जिस दिन आप सब चीज़ें अपनी आंखों से विटनेस कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनकी ज़िंदगी में भी हुआ। जब ये सब चीज़ें हुई तो विवेक ने सबसे पहला स्टेप यही उठाया कि खुशी को उसके घर पे छोड़ के आया। आप ये भी जानते हैं कि खुशी के पेरेंट्स इंडिया में नहीं रहते हैं, वो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो इंडिया में उनके जो लोकल गार्जियन हैं, विवेक वहाँ पे खुशी को छोड़ के आए। बाकायदा वहाँ की वो प्रॉपर वीडियो वगैरह बना के आए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कब कौन किस तरह पलट जाए, क्या कोई ब्लेम आपके ऊपर आ जाए, इसके लिए हर इंसान पहले से ही तैयारी करके जाता है। लेकिन जाने से पहले खुशी के जो पर्सनल फ़ोन थे वो खुशी को नहीं दिए गए। खुशी के पर्सनल गैजेट्स उससे ले दिए गए थे और खुशी को सिर्फ फैमिली के साथ उसके घर पे छोड़ के आ गया था। उसके बाद से दोनों की ही वीडियोज़ आनी बंद हो गई। तरह तरह के कमेंट्स में तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिली, जिनमें 50% बातें सच भी हैं और 50% बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाई जा रही हैं। क्योंकि कुछ बातों के सबूत आए हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि वो बातें सच हैं। लेकिन कुछ बातों के सबूत नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ वर्बली वो बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि एक बात बहुत तेज़ी से उड़ रही है कि खुशी और विवेक का डिवोर्स फाइनल हो गया है। अब राजा किसके पास रहेगा। खुशी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई, खुशी से ये सब छीन लिया गया, खुशी को कुछ भी नहीं मिलेगा, राजा भी खुशी से छीन लिया गया है, किसके पास ये रहेगा। आज वकील ने ये बोल दिया, आज ये वो आ गया। ये सारी सिर्फ मात्र एक अफवाह है।
फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी डाइवोर्स का केस इतना आसान नहीं होता कि वो चुटकी भर में सॉल्व हो जाए। यस, आप लोगों ने बीते दिनों ये खबर भी सुनी होगी कि खुशी ने कुछ केस करे हैं विवेक के ऊपर। यस, वो केस सच है कि खुशी ने कुछ केस विवेक के ऊपर करे हैं, क्योंकि जो कॉपी आई है, जो चीज़ें मैंने विटनेस करी हैं, मैंने देखी हैं, उसके हिसाब से खुशी ने विवेक के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें वन ऑफ द एलिगेशन दहेज का भी है, जो खुशी ने विवेक के ऊपर केस किया। लेकिन अभी डाइवोर्स वाले केस का कहीं भी जिक्र या नाम नहीं है। जो ऑडियो आपने सुनी होगी, उस ऑडियो में भी आपने यही सुना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ खुशी का पक्ष सुनाया गया है कि जहाँ पे खुशी कह रही है कि मुझे सिर्फ राजा चाहिए। लेकिन जो केस खुशी ने किया है, उस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं। तो दहेज का केस किया। अब क्योंकि दहेज का केस 6 साल के बाद हो रहा है, तो लोगों के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर खुशी दहेज से ही परेशान थी और उसको दहेज की वजह से परेशान किया जा रहा था, तो 6 साल में जो उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी जर्नी दिखाई, वो जर्नी क्या थी? जिस जर्नी में आपकी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े भी हुए और आप खड़े हुए, स्टैंड लिया, तो वो क्या था? वो झूठ था या फिर ये दहेज वाला फंडा झूठ है? क्योंकि दहेज के लोग 1, 2, 3 साल में मुंह खोल लेते हैं। 6 साल तक आपने इतनी हैप्पीली अपनी लाइफ कैसे दिखा दी? वेल, इस वक्त हमारा जो न्यायपालिका है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक समय था जब औरत के लगाए हुए हर एलिगेशन पे थोड़ा सा सिंपैथी बरती जाती थी और इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं होती थी। लेकिन आज ज़माना और लॉ बहुत चेंज हो गया है। आज जितना लॉ एक लड़की के लिए होता है, उतना ही एक लड़के के लिए भी होता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके आधार पे ही आप किसी का भी जो एलिगेशन है उसको प्रूव कर पाते हो। तो अगर दहेज जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, तो चाहे कितने भी आरोप लगा दो, वो साबित नहीं होगा। आप चाहे आरोप के नाम पे कितने भी एलिगेशन सामने वाले पे लगा सकते हो। अब आ जाते हैं डाइवोर्स का। तो डाइवोर्स अभी फाइल होगा, अभी हुआ नहीं है। राजा किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, ये तो बहुत बाद की बात है। यू नेवर नो कि वहाँ तक सिचुएशन आए ना और इन दोनों का आपस में समझौता हो जाए, क्योंकि डाइवोर्स तक अभी बात नहीं आई है। अभी सिर्फ विवेक खुशी को छोड़ के आया था, उसके गैजेट्स ले लिए थे, खुशी ने वहाँ से विवेक के ऊपर केस किया है। लेकिन डाइवोर्स का केस अभी चल रहा है या लगा है, अभी कुछ इस बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केस डाइवोर्स तक पहुँचे ही ना और आपस में समझौता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए। और रही बात राजा की, तो राजा का तो अभी सीन में कहीं पे नाम ही नहीं आया। वो अलग बात है कि खुशी एक माँ है और अब बच्चे से अलग हुई है, तो उसको उसकी याद आती होगी, बात करने का मन करता होगा, तो वो बात करने के लिए कांटेक्ट करती होगी। लेकिन इन सब चीज़ों की भी पूरी ऑडियंस गवाह है कि मैक्सिमम टाइम राजा को सिर्फ और सिर्फ उसके दादा दादी ने ही पाला है, क्योंकि विवेक के जो बड़े भैया थे वो बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से विवेक की फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इसीलिए उन्होंने राजा को विवेक के भाई का नाम देके उसको अपना पोता नहीं बेटा बना के अपने पास रखा था। और खुशी और विवेक बहुत हैप्पीली और अपने काम पे मुंबई में फोकस कर रहे थे, क्योंकि उसके बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उसके दादा दादी ने ले ली थी। तो राजा इस समय उनके घर की जान है। जितना इक्वली उसे खुशी प्यार करती है, मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार उसको उसके दादा दादी करते हैं। उनके लिए वो पूरी ज़िंदगी है, क्योंकि बचपन से उनको उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही पाला और ये सब चीज़ें हमने व्लॉग के माध्यम से देखी है। लेकिन यस, खुशी भी एक माँ है। जब माँ साथ रहती है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि चलो 2 महीने दादी के पास है तो तीसरे महीने जाके वो अपने बच्चे से मिल लेगी। लेकिन अगर बात यहाँ पे सेपरेशन की है, तो वहाँ पे सेपरेशन का मतलब है कि अपने बच्चे से भी सेपरेट हो जाना, जो खुशी एक माँ होने के नाते कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इनके बीच की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है राजा, क्योंकि खुशी को भी अगर राजा चाहिए और परिवार वालों को भी अगर राजा चाहिए, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि खुशी इस वक्त फिनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि राजा की कस्टडी आफ्टर डाइवोर्स खुशी के पास चली जाए। लेकिन राजा के कस्टडी के पक्ष में आ सकती है विवेक एंड फैमिली, क्योंकि वो एक स्टेबल फैमिली है जिनके पास अपना घर बार सब कुछ है। लेकिन खुशी के पास इस वक्त कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स ये भी सामने आया है कि खुशी के नाम प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं है।
उसके पास एक सिंगल भी प्रॉपर्टी नहीं है जो वो ये क्लेम कर सके कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और उसे राजा की कस्टडी मिलने में आसानी हो जाए, क्योंकि कोर्ट भी कस्टडी देने से पहले पेरेंट्स का फिनेंशियल बैकग्राउंड चेक करता है कि क्या ये पेरेंट जो है बच्चे की कस्टडी, बच्चे की पूरा फ्यूचर संभाल सकता है, क्या फिनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बच्चे के जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो निभा पाएगा। तो इन सब कश्मकश के बीच में फ़िलहाल इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो फंसी हुई है। डाइवोर्स की अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। विवेक के ऊपर जो केस किया है खुशी ने, वो केस दहेज एंड काफ़ी अदर चीज़ों का भी है, लेकिन दहेज की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। और एक ये होप है कि दहेज तक मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, डाइवोर्स तक वो मैटर आए ही ना। लेकिन हाँ, ये भी है कि खुशी के केस के रिवोर्ट में विवेक ने भी अपनी तरफ से कंप्लेन दर्ज कराई है, जो कि बाद में कराई, क्योंकि पहले ही खुशी ने कंप्लेन करा दी थी, उसके बाद काफ़ी वक्त के बाद विवेक ने भी कंप्लेन कराई है। अब विवेक ने कंप्लेन किस आधार पे कराई है वो भी नहीं पता, लेकिन अभी डाइवोर्स की कोई भी पहल, कोई भी कंप्लेन, कोई भी केस अभी तक तो नहीं लगा है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मैं रेगुलर बताती जाऊँगी। आप किसी भी तरीके की रूमर्स में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। इस समय बहुत सारी फेक अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, आप उनमें बिल्कुल बिलीव ना करें। जो बातें होंगी वो लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से आने वाले दिनों में आप लोगों को बता देंगे। फ़िलहाल ना आना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद जाके वो लोग शायद उन्हें एक लीगली इस चीज़ के लिए अलाउ कर दे कि वो जाके सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो लोग नहीं बता सकते, क्योंकि उन लोगों की ये मजबूरी है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्हें फॉलो करनी है। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।